मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 25 कैपेसिटर्स एंड करंट को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम कैपेसिटर्स को टोटली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटर, हमारे पास पहले कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। और ये कैसे बनता है, इसकी फ़िज़िकल हमारे पास जो है वो किस तरह फॉर्म बनती है। जब हम टू कंडक्टर्स को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, तो फॉर्म कैपेसिटर, हमारे पास कैपेसिटर वजूद में आता है। जब हम दो कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें से करंट और हीट पास हो सके। दो कंडक्टर लेते हैं और उनको एक दूसरे से आइसोलेट यानी कि अलहदा रखते हैं, और इसके अलावा सराउंडिंग इर्द गिर्द से भी हम उनको महफूज रखते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक कैपेसिटर वजूद में आ जाता है। अब ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमारे पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज ज़्यादा होगा। तो हम इसको सही फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि चार्ज को Q से ज़ाहिर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से ज़ाहिर करते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इक्वल और कोई कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे Q उसी तरह इसकी जगह, यानी कि प्रोपोर्शनल साइन की जगह हमने इक्वल और C लगा दिया, और V उसी तरह आ गया। इस C को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, C इधर रह जाएगा और Q जो है V हमारे पास इस साइड पे Q पे डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस की तारीफ़ क्या है, ये हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी होती है, वो काबिलियत होती है कि वो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें, आपके पास हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास। ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पे चार्ज है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था, एक था ई डॉट ए था, दूसरा हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था। गॉसेस लॉ क्या था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम दोनों को, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में बराबर रखेंगे, तो ई ए, यहाँ पे ई ए आ जाएगा और यहाँ पे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसके साथ जो ए होगा, ए के साथ, ई के साथ, वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि हमारे पास अरेंजमेंट है, तरतीब है दो प्लेट्स का, वो हमारे पास क्या बना सकता है, एक कैपेसिटर बना सकता है। हमारे पास जो कैपेसिटर हैं वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, यानी कि जो कैपेसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की, वो ज्योमेट्री पे इन्हिसार करती है कि हमारे पास उसकी शक्ल किस तरह की है। तो ये हमारे पास अगर शक्ल उसकी यानी कि स्फेरिकल है, तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज ज़्यादा स्टोर हो सकता है। अगर लीनियर है तो उसके अंदर कम स्टोर हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटेंस किस पे, ज्योमेट्री पे। नेक्स्ट देखें, आपके पास यूनिट भी होते हैं इसके, और साइज़ भी होते हैं कैपेसिटेंस के, मुख्तलिफ साइज़ के कैपेसिटर्स होते हैं। तो 1 फेरेड किसके बराबर होता है, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। 1 माइक्रो हमारे पास क्या है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। 1 नैनो हमारे पास क्या है, 10⁻⁹ और 1 पिको फेरेड हमारे पास 10⁻12 फेरेड। अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल में क्या होगा हमारे पास, सॉरी जी, यानी कि हमारे पास है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। तो पैरेलल में कनेक्ट इस तरह करते हैं, हमारे पास एक दूसरे के ऊपर आते हैं, और इनको यानी कि हमारे पास आगे देखते हैं कि पैरेलल, अगर हमने टोटल यानी कि इक्विवेलेंट, या हम कह सकते हैं टोटल, अगर हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है इन पैरेलल सर्किट में, तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, सी इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 + C2। जितने भी हमारे पास कैपेसिटेंसेस हैं या कैपेसिटर्स हैं, उनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। दूसरा फार्मूला इसमें आपने याद रखना है कि अगर आपके पास सीरीज़ में होंगे, यानी कि आपके पास अगर कैपेसिटर्स सीरीज़ में हैं, जिस तरह ये लगा हुआ है, तब आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 एंड प्लस सो ऑन। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर है सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है समेशन, यानी कि जमा करना, 1/CN जितनी भी आपके पास कैपेसिटेंसेस है ये। और इसके मुताबिक हम एक आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि हमारे पास पैरेलल कैपेसिटेंस और दूसरा हमारे पास कौन सा है, सीरीज़ कैपेसिटेंस हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा था, यानी कि आपके पास जब दो प्लेट्स आप उसमें मिलते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास क्या है, एनर्जी जब इसमें स्टोर होती है तो उसका फार्मूला क्या बनता है, 1/2CV²। इस इक्वेशन को भी याद रखें, इसके थ्रू भी हमने एक न्यूमेरिकल हल करना है आज। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास कूलम्स लॉ विद डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास कूलम लॉ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ क्या है, कि कूलम एक साइंसदान है, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी दो चार्ज ले लें तो वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है।
तो हमारे पास ये तो कूलम्स लॉ था। अब डाइलेक्ट्रिक्स के साथ, डाइलेक्ट्रिक्स हम कहते हैं नॉन कंडक्टर को, जो कि हम क्या करते हैं, जब दो कैपेसिटर के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, यानी कि हम एक मीडियम रखते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, फोर्स पे कोई असर पड़ता है, यानी कि फोर्स में कमी आ जाती है, अट्रैक्शन में कुछ कमी आ जाती है, रिपल्जन में। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ कमी आ जाती है। तो ये फार्मूला हमने वही लिखा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का था, F=1/4πε0 था। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, εr आया है, Q2/r², और बिल्कुल उसी तरह फार्मूला है। इस साइन को εr को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ई मीडियम के लिए हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में जब हम यानी कि मीडियम इस्तेमाल करेंगे, तो वैसे तो फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/4πε0 Q/r² था, लेकिन जब हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो बटा में क्या आ जाता है, εr आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, ये दो रिलेशंस आपको याद होने चाहिए फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि हमारे पास फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चेंज हो जाता है जब हम डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आप वैल्यू याद रख लें। हमारे पास Q=CV फार्मूला था कैपेसिटेंस के लिए, जब चार्ज स्टोर होता है तो उसका फार्मूला हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, Q=CV होता है। तो इस रिलेशन से हमारे पास अगर C और V की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं, अगर चार्ज और V की वैल्यू फाइंड है तो कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, और अगर Q और C की वैल्यू फाइंड हो तो वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक निकाल लेते हैं, हमें C की वैल्यू कैपेसिटेंस दी गई है 44.25 × 10⁻⁹ है, वोल्टेज हमें 10 दिया गया है। अब हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा, 442.5 × 10⁻⁹ कूलम आ जाएगा। हमने यहाँ से चार्ज निकाल लिया। तो आई होप अगर इस साइड टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस फार्मूले से आप उसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास द स्टोर्ड एनर्जी है तो उसका फार्मूला क्या है, 1/2CV² होता है। फार्मूला हमने डिस्कस भी किया था। तो अब हमने जो C यानी कि 1/2, उसी तरह C की वैल्यू पहले से ये है, हमारे पास ऊपर जो गिवन थी 42.25 × 10⁻⁹ है, ये हमने मेंशन किया। आगे आप देखें हमारे पास क्या है, V² है, तो V10 था, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, हल करें, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 2.21 10⁻⁻⁶ की जगह हम क्या लिखते हैं, माइक्रो लिखते हैं, क्योंकि 10⁻⁻⁶ माइक्रो के बराबर होता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, आपके पास एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम में हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और वोल्टेज 50 हमारे पास वोल्ट है, और कैपेसिटर्स एक की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हमें पता है कि पैरेलल में जो कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, ये 10 है, ये भी 10 है। अब हम C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 10 + 10 हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 20 फैरेड आ जाएगा, 20 माइक्रो फैरेड, यानी कि हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई है, और वोल्टेज क्या है, 50 है। अब हम एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करेंगे, तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या था, 1/2 C इक्विवेलेंट V²। C इक्विवेलेंट क्या है, हमारे पास 20 है, 20, और इस तरह V हमारे पास 50 है, V का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। इसको अगर हल करें तो हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 जाउल, यानी कि जाउल क्या है, एनर्जी का यूनिट है, तो हमने इसके साथ ये यूनिट लगा दिया। नेक्स्ट देखें आपके पास, यानी कि हमारे पास है, जिस तरह मैंने बताया था, हम सीरीज़, अगर कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्ट हैं या पैरेलल में, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखें आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C1 + C2 + C3। तो हम सम कर देते हैं, ये 3 है, 3 हमने लिखा, दूसरी की वैल्यू 4 है, हमने 4 मेंशन किया, और लास्ट की हमारे पास क्या है, ये है 12, तो हमने 12 मेंशन किया। अगर इसको हम ऐड करें तो 19 × 10⁻⁹ फैरेड। -9 किसकी जगह हमारे पास आए, नैनो, नैनो की वैल्यू क्या होती है, -9 10⁻⁹ होती है। अगर यही कैपेसिटर्स हमारे पास, यानी कि और कैपेसिटर्स हैं और सीरीज़ में कनेक्ट हैं, ये देखो एक दूसरे के साथ, हम सीरीज़ का अगर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अगर आप इसको यानी कि हल करते हैं तो आपके पास आंसर जो आएगा 0 होगा। तो ये हमारी वीडियो एंड हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 26 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।